Hello students, so till now we have seen what is nerve tissues. In the nerve tissues we have seen what is neuron, what is glia cell, then how structure of neuron we have seen. In the structure of neuron we have seen this is one of the neuron. After this neuron there is a एक ऐसा हो सकता है कि या फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जहाँ पे उसके डेंड्राइट स्टार्ट्स हो, या फिर देर इज़ अ मसल रहे या फिर कोई ग्लैंड रहे. यस, सो इट इज़ कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम बोल सकते हैं दो टाइप के जंक्शन हमें देखने मिल सकते हैं. या तो उसमें हमें सिर्फ न्यूरॉन से न्यूरॉन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, और इट इज़ में कि समटाइम्स न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर विल ट्रांसफर टू द मसल्स और सम ग्लैंड्स. यस, सो ये सारी कंडीशन हमने देखी थी. यस, देन वी हैव डिस्कस कि अगर एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का अगर डेंड्राइट है जो पोस्ट जहाँ पे वो ख़त्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट साइनेटिक एंड, और यहाँ पे ये स्टार्ट होता है. यस, दूसरा जो डेंड्राइट्स है वो स्टार्ट हो रहा है, उनके बीच की जो स्पेस है दैट यू कॉल्ड एज द सिनेप्सिस, और यू कॉल्ड इन दोनों के बीच की गैप को वी कॉल्ड एज द सिनेप्टिक cleft. Yes, so here today we are going to discuss about the properties of this synapses. Yes, so our next topic is the property or synapses or the property of synapses. Yes, so in this diagram what you have seen कि यहाँ पे हमें एक diagram दिख रहा है that is the synaptic transmission. कैसे हमारा synapses जो है it will transmit the signal from one neuron to the next neuron. Yes, so here दिस इज द, ये आपको जो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. यस, दिस इज कॉल्ड एज अ सिनेप्टिक बल्ब एंड बल्ब. ये एक जो सिनेप्सिस है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बल्ब है वो एंड हो रहा है, और यहाँ पे ये दूसरा सिनेप्सिस क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है. यस, सो हियर व्हाट हैपेंड, हम क्या देख रहे हैं, नर्व इम्पल्स आ रहा है. यहाँ पे ये एरो आपको दिया हुआ है. यस, फ्रॉम दिस नर्व इम्पल्स क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स आया, जैसे ही नर्व इम्पल्स आया जिसके कारण क्या हुआ, देर इज़ अ जो यहाँ पे चैनल्स थे दैट चैनल्स विल ओपन एंड इट विल अलाउ द कैल्शियम आयन विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड दिस मेम्ब्रेन, इट अलाउ द कैल्शियम आयन टू कम इनसाइड द मेम्ब्रेन. यस, ये इसके कारण क्या हो रहा है, जो भी कैल्शियम आयन्स थे दैट इज फ्रॉम द वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम आयन जितने थे वो सारे क्या हो गए, ओपन हो गए, एंड फ्रॉम दिस इट इज़ ये अंदर आ रहे हैं. यस, and after that what happened, there is a neurotransmitter here in the vesicles. ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है this is the vesicles. Yes, this vesicle is called as the which contains the neurotransmitter. इसमें क्या present है, neurotransmitter present है. This neurotransmitter it may be acetylcholine or this other different chemicals. This neurotransmitter will allow this will ये क्या करेंगे, दिस विल अटैच टू दिस एंड ये जो वेसिकल्स है इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, या आप बोल सकते हैं ये उसके सेल वॉल से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है. यस, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो वेसिकल्स थे दिस विल अटैच टू दिस मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द एक्सोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है जिसमें जो भी सेल मेम्ब्रेन से जो भी चीज़ है वो बाहर निकल जाती है, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सोसाइटोसिस क्या हो रहा है, दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल रिलीज फ्रॉम दिस, ये जो सिनेप्टिक एंड बल्ब है उससे रिलीज हो रहे हैं, एंड इट विल रिसीव बाय अनदर, ये जो दूसरा डेंड्राइट है उस दूसरे डेंड्राइट से क्या हो रहा है, उसके जो चैनल्स थे उसमें जाके वो क्या हो रहा है, अटैच हो रहे हैं. दैट चैनल इज द गेटेड लिगेंड गेटेड चैनल्स ओपन, दिस चैनल्स विल ओपन. कैसे क्या हो रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है यहाँ आके अटैच हो रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, दिस विल ओपन. यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. यस, दे आर क्लोज, वंस दे आर रिच, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है उनका कुछ, दिस इस तरह का स्ट्रक्चर है. यस, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर जाके वो मेम्ब्रेन में यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, दे विल ओपन एंड दिस विल अलाउ टू पास थ्रू दिस, ये जो चैनल गेट है उसको ओपन करेगा, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नेक्स्ट जो साइनेप्सिस है उससे आगे फॉरवर्ड होगा. यस, सो दिस इज हाउ द ट्रांसमिशन अकर. ओके, सो दिस इज द सिनेप्सिस.
सो ये जो आपको बीच की जो गैप दिख रही है दैट यू कॉल्ड एज द सिनेप्सिस, और ये उसको आप और क्या बोल सकते हो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, हाउ ये जो प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है, इट इज़ बिकॉज द सिनेप्सिस हैज सम, बिकॉज द नर्व्स, दीज आर द नर्व्स, ये क्या है, नर्व्स है। these nerves have some property, because of that property they are carrying all the signals, जो भी सिग्नल है वो सिग्नल वो लेके आ रहे हैं, एंड इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यस, या वन नर्व से अनदर नर्व में ट्रांसफर हो रहा है। नॉर्मली व्हाट हैपन, देर इज अ नॉर्मली व्हाट हैपन, अगर हम नॉर्मल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सिंपल अगर एग्जांपल लिए, ये हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको फॉर डिटेल मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि जैसे अब ये कोई डायग्राम है, डायग्राम में हम देख रहे हैं ये नर्व है, ये नर्व किसी ने मुझे यहाँ पे टच किया, यस, दिस विल, अगर कोई मुझे यहाँ टच कर रहा है तो इट विल ट्रांसफर द इम्पल्स, ये हम मेरे पूरे हाथ से इम्पल्स मेरे ब्रेन तक जाएगा और वो वापस मुझ में रिस्पॉन्स वापस यहाँ तक आएगा, यस। मीन्स व्हाट हैपन, देर इज सम, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कोई ना कोई स्टिमुलस दे रहा है, यस, किसी ने मुझे स्टिमुलस किया, किसी ने मुझे स्टिमुलस किया, जिसके कारण क्या हुआ, देर इज एक्साइटमेंट, क्या हुआ, जो नर्व्स थे, यहाँ के जो नर्व्स थे, इट गेट एक्साइट, और ये जो एक्साइटमेंट जो नर्व्स का है, इट विल ट्रांसफर टू द ब्रेन, एंड फ्रॉम दिस ब्रेन इट विल अगेन जो है वापस मेरे नर्व मतलब उंगलियों तक वापस आ रहा है, यस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उस चीज़ का कंडक्शन हो रहा है, यस। सो इट इज़ कि जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द नर्व, और जो मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो नर्व्स होती हैं, दे हैव पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, मतलब इनर साइड उनका नेगेटिव चार्ज रहेगा, एंड आउटर साइड दे हैव पॉजिटिव चार्ज। whenever they get this stimulus, they there is a change in this polarization, they it is become depolarized, डिपोलराइजेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो चार्जेस थे वो उल्टे हो जाएंगे, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था दिट विल वो अंदर आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में चेंजेस, नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गए हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर साइड आ जाएगा, और यही चार्ज, यही प्रोसेस जो है इट विल कैरी टू द, ये आगे फॉरवर्ड होता रहेगा, यस। सो अगर हम दूसरे डायग्राम देखते तो इसमें हम क्या देखते हैं, देन देर इज अ, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज था जहाँ पे हमें स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस विल फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन, then this is called the depolarize, ये पहले polarized membrane थी, then it is undergo depolarization, and after some time it again go repolarization. So in this way there is a transfer of the stimulus from one place to another, or one nerve to another, yes. So this is how the conduction is takes place. अब ये जो हमने देखा यहाँ पे हमारे समझने वाली बात मेन क्या है, that is the stimulus, हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, स्टिमुलस की ज़रूरत है। दैट स्टिमुलस इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप, को वो मैकेनिकल हो सकता है, आपको हीट कोल्ड से स्टिमुलस हो सकता है, या तो हम दैट में भी फिजिकल हीट कोल्ड हो सकता है, या तो केमिकल एसिड बेस हो सकते हैं, या तो मैकेनिकल कोई इंजरी हमें लग जाती तो हमें एक स्टिमुलस मिलता है, यस। अब ये जो स्टिमुलस है, अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो इट शुड बी कि एक उसका कुछ एक लिमिट होनी चाहिए, यस। सो देर इज अ लिमिट, और आप बोल सकते हैं इट इज़ कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड, यस, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यस। अगर मुझे कोई स्टिमुलस होता है, कुछ चीज़ चुभती है, तो वो इतनी होनी चाहिए कि इट विल, कितना होना चाहिए, एटलीस्ट वो मेरे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक होनी चाहिए, यस। अगर दैट, कोई भी स्टिमुलस है वो अगर दे हैव, उसमें एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि इट शुड बी क्रॉस द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तभी वो क्या होगा, मुझे या मेरे जो नर्व है उसको एक्साइट कर सकता है। अगर वो उससे कम रहा, दैन इट इज कॉल्ड, देन इट इज़ कॉल्ड एज वीक स्टिमुलस। अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। अब स्टिमुलस देखे हमने कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, ठीक है। और हमने क्या देखा कि इट शुड हैव थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एक रहता है, जितनी मतलब उसकी मिनिमम इतनी तो भी एक्साइट या एक इतनी वैल्यू रहनी चाहिए, अगर स्टिमुलस इतना नहीं रहा तो इट इज़ द वीक स्टिमुलस। अगर वो
उससे ज़्यादा होता है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। बट स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टिमुलस, अगर कोई किसी ने मुझे टच किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर स्ट्रांगली टच करेगा तो जो नर्व फाइबर्स है वो बहुत फास्ट दौड़ेंगे, यस। या जो उसमें पोलराइजेशन होना चाहिए, जो उसमें कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होना चाहिए, वो बहुत फास्ट होगा, दैट इज़ नॉट। इट इज़ कि इट शुड बी अप टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर वो उससे ज़्यादा रहता है तो भी हमें वो उतना ही पोटेंशियल देगा, या उतनी ही उसकी कैपेसिटी रहेगी कि वो उतना ही एक्साइट हो सके, यस। सो इससे हमें क्या समझा है कि देर इज़ अ स्टिमुलस, कि कोई भी चीज़ को एक्साइट करने के लिए देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिमुलस, एंड दैट स्टिमुलस इट शुड हैव ऑफ थ्रेशोल्ड, जो उसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है उतना उसमें रहना चाहिए। अगर उससे कम रहा तो दैन इट इज़ कॉल्ड एज अ वीक स्टिमुलस। अगर उससे ज़्यादा रहा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एटलीस्ट उसने इतना थ्रेशोल्ड रहना चाहिए कि इट विल हेल्प इन टू कंडक्शन, वो जो इम्पल्स है उसको कंडक्शन में हेल्प कर सके। अगर ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलस, बहुत फास्ट वो ट्रैवल करेगा, इट इज़ नॉट। वो अपना मैक्सिमम जितना है उतना ही रखेगा, यस। सो दिस आर द सम ऑफ द property of the synapses. So see, it is the what is synapses? Synapses is the junction, yes, it is the junction between the two nerve cells with a minute gap, that minute gap you called as a synaptic cleft in between them, which allow the transmission of impulse by a neurotransmitter bridge, yes. So this is the synaptic cleft, yes, cleft, sorry. सो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या रहनी चाहिए? सो फर्स्ट इज द एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मीन्स जैसे ही कुछ चीज़ ने मतलब वो स्टिमुलस हुआ है तो दैट शुड बी कि उसमें कितना इट एबिलिटी टू एक्ट, वो कितना एक्ट कर रहा है, यस, कितना एक्साइट कर रहा है। द नर्व फाइबर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव द एबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस एंड एंटर इनटू द स्टेट ऑफ एक्टिविटी। यस, एक्साइटेबिलिटी, या आप बोल सकते हो कि कितना उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने देखा कि वो कितना उसमें चेंजेस आ रहा है, या उसमें जो आप बोल सकते हो कि उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मीन्स जैसे ही अगर हम कोई एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, जो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन पोटेंशियल था जिसमें आप देखेंगे कि जैसे मीन्स दिस डायग्राम, अगर हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं तो दिस इज द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, एंड इन दिस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन व्हेन देर इज अ स्टिमुलस, देर इज कुछ ना कुछ उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ एक्साइटेशन हुआ, यस, कि जिसके कारण इट विल अंडरगो द अंडर डिफरेंट स्टेट, दैट इज द डिपोलराइज स्टेट में वो आ गया, यस। सो यहाँ पे क्या हुआ, वो एक्साइट हुआ है उसमें, यस। देन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स कोई चीज़ की, आप बोल सकते हैं जैसे हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, मतलब कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। लाइकवाइज हियर ऑल्सो द नर्व्स या जो स्टिमुलस है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। तो वो जैसे हमने देखा कि इन दिस डायग्राम कि this is the polarized membrane, and after this stimulus there is excitability, and with this excitability there is a transformation or the conduction of impulse, where the impulse will travel in this direction, and the polarized membrane become depolarized, and this depolarized membrane again become repolarized, and this depolarization or repolarization will carry out in this direction. In this way the conduction of impulse will carried out, yes. So this is the conduction, means कोई चीज का travel होना, yes, का transmit होना, that is its ability to transmit the excitation, that is the conductivity, yes. Then stimulus, as we seen कि stimulus क्या होता है, it is any detectable physical, chemical, electrical change in the external or internal environment which bring about excitation in a nerve, muscle, organ or organism, yes। ऐसा कोई भी चेंज जो या तो वो फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ऐसा चेंज जो उसमें क्या कर सके, एक्साइटेशन ला सके, दैट यू कॉल्ड एज द स्टिमुलस, यस। एज वी हैव सीन कि स्टिमुलस हमने देखा इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इसमें हम या बोल सकते हैं मैकेनिकल हो सकता है, कोई चोट लगने से हो सकता है। सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टिमुलस, यस।
In order to be effective, the stimulus have a minimum intensity called the threshold stimulus. जैसे हमने वो डायग्राम देखा कि उसमें एक मिनिमम उसकी एक लेवल है, वो उतनी उन्हें क्रॉस करनी ही चाहिए. यस, इफ इट इज क्रॉस, तो इट इज द मिनिमल इंटेंसिटी, दैट इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. अगर वो क्रॉस नहीं करता, देन इट इज कॉल्ड एज द subliminal or stimulus which will not affect. Yes, that is the subliminal or the weak stimulus, while the supraliminal, that is the strong stimulus, will produce the same degree of impulse as the threshold impulse. Yes, so यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक थ्रेशोल्ड उसमें स्टिमुलस रहना चाहिए. अगर उससे नीचे रहा, देन इट इज कॉल्ड एज वीक और इट इज कॉल्ड एज द subliminal, or if it is strong, then it is called as supraliminal. Yes, so this is how the stimulus is happen. Yes, then summation और इफेक्ट. कैसे आप देखेंगे कि जब कोई भी, कि अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल अगर कोई स्टिमुलस है जो बहुत मिनिमम है, वो उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट दैट अगर वो वीक स्टिमुलस अगर दे आर वो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे, तो इट विल इफेक्ट. मीन्स अगर मुझे थोड़ा कुछ चीज़ इफेक्ट कर रही है, जैसे अगर मैंने कोई पिन अपने हाथ में पिक किया, यस, उसको टोचा है, तो क्या होगा, इट विल नॉट इफेक्ट. अगर वो मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, उसके कंटिन्यू करती रहूँगी, तो उसका समरी या उसका सबमिशन करके क्या होगा, इट विल स्टिमुलस, और यह क्या करेगा, एक कंडक्टिविटी, एंड दिस कंडक्टिविटी विल, ये जो है ये फॉरवर्ड होगी एंड इट विल कैरी आउट द सिग्नल्स. यस, तो मतलब क्या हो रहा है, एक बार मुझे पिक करने पे मुझे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, बट मैं उसे कंटिन्यू अगर करती हूँ, तो दैट कंटिन्यूस, या फिर आप बोल सकते हैं सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आएगा, देर इज अ, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें देखने मिलेगा कि हमें एक्साइटेशन देखने मिलेगी. यस, a single subliminal stimulus will have no effect, but if many such weak stimuli are given in quick succession, they may produce an impulse due to addition or submission of stimuli. Yes, अगर सिंगल एक स्टिमुलस करती हूँ, अगर वो इफेक्ट नहीं करती, बट एट अ सक्सेशन, मतलब हम कंटिन्यू अगर वो इफेक्ट को हम अगर करते रहे, देन इट विल रिजल्ट इनटू सबमिशन ऑफ स्टिमुली. Yes, that is called as the submission effect. Yes, so first is the excitability, that is irritability, second is conductivity, stimulus, and submission effect. Now all or none law. All or none law, what do you mean by this? So इसका मतलब ये हुआ ऑल एंड नन लॉ. मतलब मैं करूँगा तो पूरा करूँगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करूँगा. मीन्स ऐसा है कि नर्व जो है वो एक बार एक्साइट होगा, तो इट विल ट्रैवल टू ऑल इट्स डायरेक्शन. अगर वो एक्साइट नहीं हुआ, तो इट विल नॉट गिव यू एनी सिग्नल, या इट विल नॉट गिव एनी स्टिमुलस. यस, मतलब अगर मैं कंडक्ट करता हूँ इम्पल्स, मुझे कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, तो ये होगा कि इट विल, वो उसका रिएक्शन, मतलब उसका पूरा जो भी कंडक्शन है वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से वो वापस आएगा. अगर नहीं करना है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा. ओके, सो क्या हो रहा है, ऑल और नन लॉ. द नर्व्स विल ईदर कंडक्ट द इम्पल्स along its entire length, or it will not at all conduct the impulse, as in case of subliminal or weak stimulus. Yes, या तो मैं पूरा कंडक्शन जब करूँगा तो पूरे नर्व्स तक पहुँचेगा, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा. दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल एंड नन लॉ. Then the refractory period. Refractory period, it is the time interval during which a nerve fails to respond to a second stimulus, however strong it is. Yes, it is, दिस इज द पीरियड. जैसे कि हमें एक फर्स्ट स्टिमुलस मिला है, और ये स्टिमुलस का जो कंडक्शन है वो जा ही रहा है, उतने ही देर में हमें सेकेंड स्टिमुलस मिला है, देन दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टरी पीरियड. मतलब एक स्टिमुलस मिलने के बाद देर इज अ पीरियड की सेकेंड स्टिमुलस मिलने के बीच का जो पीरियड है, दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड. यस, सो एट दैट टाइम द नर्व्स विल fail to respond. Yes,
एक स्टिमुलस हुआ, उसका रिस्पॉन्स जो है वो जा ही रहा है, उतने देर में अगर दूसरा स्टिमुलस हुआ तो ये जो पीरियड है, ये दोनों के बीच का पीरियड ऐसा रहेगा कि जिसमें जो नर्व है वो सेकेंड रिस्पॉन्स को का जो इफेक्ट है या रिस्पॉन्स है वो उतना जल्दी नहीं दे पाएगा. सो दैट इज द पीरियड, ये दोनों के बीच का जो पीरियड है दैट यू कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टरी पीरियड. Yes, it is the time interval during which a nerve fails to respond to a second stimulus, however strong it is. Second stimulus कितना भी strong रहे, but अगर वो first stimulus का response दे रहा है, then it is कि वो second stimulus का response easily नहीं दे पाएगा. और ये जो इसके बीच का जो difference है या period है, that is called as the refractory period. Yes, then next is the synaptic delay. साइनेप्टिक डिले मतलब जो साइनेप्टिक के बीच के जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए जितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज द सिनेप्टिक डिले विच इज ऑफ 0.3 to 0.5 millisecond to cross a synapses. Yes, so the impulse require about 0.3 to 0.5 millisecond to cross a synapses. This time is required to release of neurotransmitter from the axon terminal and excitation in the dendrons of the next neuron. Yes, so it is the time कि ये जो आपका सिनेप्सिस है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, उसमें से एक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलने का टाइम और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के एक्साइटेशन के लिए उसमें उसको आने का टाइम ये जो लग रहा है दैट इज 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड्स. तो ये जो टाइम लग रहा है दैट इज यू कॉल्ड एज द सिनेप्टिक डिले. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिनेप्सिस. यस, then next is the synaptic fatigue. The transmission of nerve impulse across the synapses halt temporarily due to exhaustion of its neurotransmitter. Sometimes it happens, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि there is a, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स है और रिसेप्टर्स है. रिसेप्टर्स मीन्स उसको रिसीव करने वाला कोई है. अगर मैं यहाँ पे ये these are the receptor, उसमें जाके जो न्यूरोट्रांसमीटर है इट विल दे विल रिसीव, एक ही लॉक की तरह वहाँ जाके एडजस्ट हो जाते हैं. यस, सो एट दैट टाइम क्या होगा, कई बार हो सकता है कि एक साथ ये सारे जो रिसेप्टर है वो अपनी जो न्यूरोट्रांसमीटर है सारे एक साथ जाके वो रिसेप्टर में अटैच हो गए, तो जिसके कारण क्या होगा, देयर इज अ टाइम, उसको टाइम लगेगा कि ये जो गेट है वो ओपन होने में टाइम लगेगा और ये अंदर जाने में टाइम लगेगा, जिसके कारण जितना टाइम वो लग रहा है दैट यू कॉल्ड एज द सिनेप्टिक फैटिग्यू. मतलब उतना वो जो है वो रिलैक्स पोजीशन में हो गया है, वो उतना इनएक्टिव हो गया है, ये उसका एग्जॉस्शन हो गया है, वो उतना एग्जॉस्ट हो गया है. यस, सो मतलब क्या हो रहा है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के सारे जितने भी आप देख रहे हैं जो रिसेप्टर्स है वो पूरी उन लोगों ने पूरी जगह ले ली न्यूरोट्रांसमीटर ने. अब जो नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर आएगा उनको जगह नहीं मिलेगी. सो जितना टाइम उनको ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वापस यहाँ अंदर जाने में जितना टाइम लग रहा है और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ अटैच होने में जितना टाइम लग रहा है दैट यू कॉल्ड एज द साइनेप्टिक फैटिग्यू. Yes, then velocity. The rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerves. It is higher in homeotherms than in the पोकिलोथर्म्स. होम्योथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. लाइक ह्यूमंस, हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, बट जो हम देखते हैं इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो पोलर बियर्स हम जैसे एग्जांपल्स अगर उनका ले, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू एडजस्ट देयर इंटरनल इन्वायरमेंट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो दैट टाइप ऑफ एनिमल यू कॉल्ड as the poikilotherms. Yes, and we are the homeotherms because we have the capacity to adjust our internal environment with the outer environment. Yes, so the rate of transmission of impulse is higher in the long and thick nerves. Yes, it is higher in the homeotherms. हम में ज़्यादा रहता है as compared to the other that is invertebrates, different lower invertebrates. Yes, poikilotherm जिसमें एडजस्ट करने की क्षमता कम होती है. So the velocity of transmission is higher in voluntary fibers. Voluntary fibers as opposed to the automatic or involuntary nerves. Yes, voluntary nerves कौन से जो हमने देखा
कि वॉलेंट्री नर्व्स दैट इज जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। यस, सो द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन उनमें फास्ट होता है। यस, अगर हम देखें हमारे हाथ में जो है वी हैव दिस इज द वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि हम उसको खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इनमें ट्रांसमिशन फास्ट होगा एज कम्पेयर टू द ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री नर्व्स। दीज आर द इनवॉलेंट्री नर्व्स जो हमारे हार्ट में, किडनी में, जो अपने आप अपना वर्क कर रहे हैं, हार्ट अपने आप पंप कर रहा है, सो दे हैव द इनवॉलेंट्री नर्व। सो उनमें जो कंडक्शन है उससे ज़्यादा बेहतर कंडक्शन किस में होगा, हम में होगा। हम में इन द सेंस वॉलेंट्री फाइबर्स में, जिसको हम खुद ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कंडक्शन और ट्रांसमिशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी रहेगी। यस, सिमिलरली इट इज़ फास्टर इन द मेड्यूलेटेड जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था कि जो नर्व फाइबर का हमने डायग्राम की स्टडी की थी, तो हमने देखा था कि उसमें एक्सॉन जो है, दैट एक्सॉन, if this axon if it has the myelin sheet, ये आपको दिख रहा है, this is the myelin sheet। अगर ये myelin sheet है उनके बीच में, that is the called as the node of Ranvier। तो अगर ये myelin sheet रहती है तो कंडक्शन फास्ट होता है, मीन्स अगर कंडक्शन यहाँ से आए तो इट विल ट्रांसफर टू दिस नोड ऑफ Ranvier, देन दिस लाइक दिस। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक उनको जंप मिल रहा है। अगर ये अगर ये नहीं रहा तो क्या होगा, देर इज ये धीरे 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 उसमें ट्रांसमिशन होगा, उनमें उनको जंप नहीं मिलेगा। यस, सो लाइकवाइज जो मेड्यूलेटेड नर्व्स रहते हैं उनमें ट्रांसमिशन कैसे होगा, फास्ट रहेगा एज कंपेयर टू द नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स। यस, so at the synapses where the neurons communicate with one another, the neuron carrying an impulse to the synapses is the presynaptic neuron, and neuron receiving input at the synapses is the postsynaptic neuron or generator region or the gland or the muscles। क्या कहा है कि जो न्यूरॉन को, ये जहाँ पे न्यूरॉन खत्म हो रहा है, जिसके पास न्यूरॉन बहुत सारा है, दैट यू कॉल्ड एज द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो ले रहा है इट इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन हो सकता है, या तो ये मसल्स हो सकते हैं, या तो ये कोई ग्लैंड हो सकता है, जिसको कुछ स्टिमुलस मिला है कि आप ये चीज़ को शुरू करो, कोई ग्लैंड कि आप ये हार्मोन को रिलीज करो या उसको इनहिबिट करो। वो जो सिग्नल आया है, वो जो सिग्नल आया वो आया, और उसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए जो वो ले रहा है। सो जो दे रहा है इट इज़ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो ले रहा है इट इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो सकता है, या तो वो जनरेटर रीजन हो सकता है, या तो वो ग्लैंड हो सकता है, या तो वो मसल्स हो सकते हैं। यस, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कौन सी कहाँ ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या वो नर्व्स में, दूसरे नर्व्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या फिर यहाँ कोई दूसरा मसल्स है, या फिर कोई ग्लैंड है जिसको वो कोई चीज़ के लिए ग्लैंड जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करने बोल रहा है, या वो हार्मोन को रोकने के लिए बोल रहा है। तो कोई भी चीज़ है, ये सारी किस पे डिपेंड है कि जो दे रहा है इट इज़ द प्री साइनेप्टिक, जो ले रहा है जो न्यूरॉन दैट इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अगर वहाँ पे मसल्स है तो दैट, और मसल्स है या ग्लैंड्स है तो यू कॉल्ड एज द जनरेटर रीजन। A synaptic cleft or a small intercellular space lies in between the two cells, having a width of about 20 to 30 nanometer between them। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 to 30 नैनोमीटर बिटवीन दैम। द प्रोसेस बाय विच द इम्पल्स फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज कंडक्टेड टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और सेल, इट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। और उसी को हमने क्या बोला है, जब प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है, देन यू कॉल्ड एज अ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। Yes, it is a one-way process carried out by the neurotransmission. It is carried out by the neurotransmission. Okay. अब types of synapses, दो टाइप के synapses की हम स्टडी देख रहे हैं यहाँ पे, that is the electrical synapses and chemical synapses. Yes, so the electrical synapses
इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की अगर हम बात करें तो ये जो साइनेप्सिस है ये हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, वेयर वी रिक्वायर्ड फास्ट, हमें जो रिस्पॉन्स लगता है वहाँ पे हम वी रिक्वायर्ड द केमिकल साइनेप्सिस की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हम केमिकल साइनेप्सिस की बात करते हैं तो वेयर वी रिक्वायर्ड कि जहाँ पे उतना फास्ट हमें ज़रूरत नहीं है। यस, सो एट दैट टाइम वी रिक्वायर्ड द केमिकल साइनेप्सिस। सो in this type of synapses gap, the gap between the neighboring neuron is very narrow. इनके बीच का जो साइनेप्टिक क्लेफ का जो डिफरेंस है वो कैसा है, बहुत नैरो है। द साइनेप्सिस बिटवीन सच क्लोज न्यूरॉन इज मैकेनिकल। The electrical conductive link is formed between the pre and postsynaptic neuron. एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव उन दोनों के बीच में फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव फॉर्म होगा जिसके कारण they will easily transmit the conductivity. At the gap junction, the two cells are within almost 3.8 nanometer distance ऑफ ईच अदर। वहीं पे हमने ऊपर देखा था तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 20 to 30 नैनोमीटर होता है, बट इन द इलेक्ट्रिकल इट रिड्यूस टू 3.8 नैनोमीटर। Transmission across the gap is faster but depends on the connection located at the gap junction between the two neurons. Electrical synapses is found in those places of body requiring fastest response as in the defense reflex. Yes, जहाँ पे हमें जस्ट डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है, अगर मुझे कुछ जल रहा है हाथ पे तो इट विल द डिफेंस, मुझे हाथ को हटाना है तो इन दैट टाइम द इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस विल एक्ट। यस, सो इट विल एक्ट इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब रिस्पॉन्स यहाँ से भी जाएगा वापस हमारे ब्रेन में और ब्रेन से वापस यहाँ तक आएगा कि मुझे हाथ हटाना है, तो इट विल एक्ट इन बोथ द डायरेक्शन। यस, सो द इट इज द डिफरेंट डिफेंस रिफ्लेक्स एंड ऑल्सो दे आर bi-directional, allowing transmission in either direction or it may be unidirectional, या तो वो बाई-डायरेक्शनल भी हो सकता है और यूनिडायरेक्शनल दोनों हो सकता है। दैट इज द केमिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, जिसमें दो न्यूरॉन के बीच का डिफरेंस कम रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दोनों के बीच में फॉर्म होगा एंड इट विल faster होगा as compared to the chemical synapses. The chemical synapses, these are the specialized junction through which the cells of neural system send chemical signal to the other neuron and to the neural cells such as glands and muscles. जो केमिकल इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे भी केमिकल सिग्नल सेंड होंगे लाइक द न्यूरो ट्रांसमीटर। यस, न्यूरो ट्रांसमीटर जो रहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक एसिटिल कोलिन, कोलिन स्टरेज, सॉरी दिस इज द ये तो उसके डिस्ट्रॉय करने वाले, लाइक एसिटिल कोलिन जो है इट इज़ वेरी मच गुड एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल सिग्नल को वो ट्रांसमिट करता है। यस, सो दिस केमिकल सिग्नल जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल, देन यू कॉल्ड एज द केमिकल साइनेप्सिस। वो या तो वो न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, या तो वो न्यूरॉन और नॉन न्यूरॉन सेल लाइक ग्लैंड्स और मसल्स के बीच में हो सकता है। दैट synaptic gap is larger than that of electrical synapses and it is 20 to 40 nanometer. Yes, it is, हमने देखा इलेक्ट्रिकल में इट इज सिर्फ ये कितना था 3.8 था, यही वहीं पे हम केमिकल में देख रहे इट इज 20 to 40 nanometer. A chemical synapsis between a motor neuron and a muscle neuron is called a neuromuscular junction. A chemical synapsis between the motor neuron and the muscle cell is called न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर ये साइनेप्सिस अगर एक न्यूरॉन के बीच में हो रहा है और वहीं पे एक मसल सेल है, देन दिस जंक्शन यू कॉल्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यस, अब ये कैसा हो गया, दिस इज द, ये एक न्यूरॉन ये दूसरे न्यूरॉन के बीच का हो गया एंड इट इज न्यूरॉन एंड नॉन न्यूरॉन पार्ट हो गया। यस, ये जो दिस इज द मसल, ये हो गया मसल्स। सो वहीं पे जो हमने बात की कि जो केमिकल सिग्नल जो ट्रांसफर होता है या तो वो न्यूरॉन या न्यूरॉन में हो सकता है या न्यूरॉन और कोई मसल सेल्स में हो सकता है। यस,
A chemical synapses between the motor neuron and a muscle cell is called the neuromuscular junction. There is three components of a typical chemical synapses. Presynaptic terminal, second is the synaptic membrane of the postsynaptic cell, and third is the postsynaptic neuron. Yes, then अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके थ्री पार्ट्स है. दिस इज द प्री synaptic neuron, this is the presynaptic neuron, then this is the postsynaptic cell, ये एक मस्कुलर सेल है तो दिस इज द postsynaptic cell. और ये मसल्स के बाद वापस अगर वो जो सिग्नल है वापस जो है हमारे नर्व्स की तरफ जा रहा है तो दैट न्यूरॉन जो वो लेके जाएगा, दैट न्यूरॉन का जो पार्ट रहेगा इट इज कॉल्ड एज द पोस्ट न्यूरॉन. यस, पोस्ट न्यूरोनल या आप बोल सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. यस, सो यहाँ पे तीन पार्ट हम देख रहे हैं जो आपको हेल्प करता है या फिर जो कंपोनेंट्स है केमिकल साइनेप्सिस. एक तो प्री साइनेप्टिक, देन द पोस्ट साइनेप्टिक और सेल जो मेम्ब्रेन जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक तो ये प्री साइनेप्टिक, देन इट इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल एंड नेक्स्ट इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. यस, जो सिग्नल लेके आ रहा है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब वो जो सिग्नल है वो कौन लेके जाएगा, दूसरा न्यूरॉन लेके जाएगा, दैट न्यूरॉन, और वो जो न्यूरॉन है उसका जो सिग्नल लेके जा रहा है दैट यू कॉल्ड एज द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. यस, तो केमिकल में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तीन कंपोनेंट है. वहीं इलेक्ट्रिकल में हम क्या देख रहे थे कि दो ही कंपोनेंट थे. यस, द इम्पल्स ट्रैवल along the axon of presynaptic neuron to the axon terminal. Most presynaptic neuron or axon have several synaptic knobs at their ends or terminal. These knobs have array of membranous sac called the synaptic vesicles that contains the neurotransmitter molecule. When the impulse reaches a synaptic knob, the voltage sensitive calcium channels opens and calcium diffuses inward from the extracellular fluid. As we हमने जो पहला डायग्राम देखा था उसमें we will discuss और उसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही इम्पल्स पहुंचा, इम्पल्स पहुंचने के बाद क्या होगा, कैल्शियम आयंस जो है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आना स्टार्ट होगा देन इट विल द इवेंट, उसके कारण क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर थे इट विल वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे. द इंक्रीज सेल कैल्शियम concentration inside the cell initiate a series of events that fuse the synaptic vesicles with the cell membrane of the presynaptic neuron, where they release their neurotransmitter by exocytosis. Once the neurotransmitter bind to the receptor of the postsynaptic cell, the action is either excitatory or turning a process on, or inhibitory or turning to process off. This is dependent upon the nature of the neurotransmitter involved. Once the impulse has been transferred across the synapses, the enzyme like cholinesterase destroy the neurotransmitter and synapses is ready to receive the new impulse. अब हमने ये सारी जो चीज़ें पढ़ी इट विल ये हम ये डायग्राम से हमने ये चीज़ें सारी देखी थी. क्या हुआ, जो केमिकल साइनेप्सिस में क्या हो रहा है कि अगर हम नर्व टू नर्व इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या हो रहा है, सबसे पहले नर्व इम्पल्स हुआ, नर्व इम्पल्स जैसे ही आया उसके कारण क्या हुआ, जो कैल्शियम आयंस के जो चैनल्स थे वो ओपन हो गए, कैल्शियम जो है अंदर डिफ्यूज़ होने लगा. जैसे ही कैल्शियम अंदर आने लगा उसके कारण क्या हुआ, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर के जो वेसिकल्स थे, दिस वेसिकल विल अटैच टू दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इसको जाके अटैच होने लगे. एंड विद द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ का बाहर निकलना, तो ये जाके वहाँ पे अटैच हो रहे हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर निकाल रहे हैं. वंस द न्यूरोट्रांसमीटर ये जो बाहर निकल गया इट विल अटैच टू द रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर में ये वो जाके क्या हो रहा है वहाँ पे अटैच हो जा रहे हैं. एंड दिस विल अगेन
ट्रांसमिट द सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, यहाँ पे फिर से वो नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है। और जैसे ही ये न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर देते हैं, अपने काम कर देते हैं, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द कोलिन स्टोरेज जो है, उसके कारण जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो फिर से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड इट विल रेडी टू again take a new impulse. So this is how the transmission or of the chemical signal happened in the neuron. Yes, so हमने यहाँ पे देखा what is the different, what is synapses, उसकी properties हमने पढ़ी, then what different types of synapses, electrical and केमिकल साइनेप्सिस के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में स्टडी की। यस, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसमें हम वही देखेंगे कि कैसे सेल पोलराइज, जो नर्व है वो पोलराइज रहती है, फिर डीपोलराइज होती है, फिर रीपोलराइज होती है। सो दिस इज हाउ वी आर seeing in the next video the transmission of nerve impulse. Yes, so hope you understand this video. Yes, bye, take care.